सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को जिसका नाम है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसको लोग समझते हैं कि ये बड़ी कठिन होती है, इसके टर्म्स बड़े कठिन होते हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है एंड लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी के नाम पे डराते हैं। लेकिन ये थ्योरी इतनी ज्यादा आसान है, ये मैं आपको आज प्रूव भी कर दूंगी एंड आपके लिए इस थ्योरी को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगी कि आप इस वीडियो के बाद किसी को भी मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में बताने के बहुत हद तक काबिल हो जाएंगे। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, गुड बॉय एंड बैड बॉय, जिसमें ये जो बैड बॉय होता है एक बहुत ही एजुकेटेड एंड गुड गर्ल टाइप की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करता है मार्क्सिस्ट थ्योरी का। आपके कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसकी कुछ चंद लाइनें अपनी गर्लफ्रेंड के सामने या उस लड़की के सामने बोलता है एंड वो लड़की इंप्रेस हो जाती है कि यार इस लड़के को मार्क्सिज्म की थ्योरी आती है। तो आपकी दुनिया में ही ये बात फैली हुई है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ना थोड़ी कठिन होती है एंड हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या ये थ्योरी आपके पल्ले पड़ती है या नहीं। मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वो आपके कोर्स में आने वाली 14 थ्योरीज में से एक थ्योरी का पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड उसके अंदर आपके इन मेजर राइटर्स को आपसे पूछा जाता है यूजीसी नेट में। नाउ राइटर्स तो ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर थ्योरी का जो जन्म या क्रिएटर बोला जाता है वो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स को बोला जाता है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिज्म क्या है उसको देखेंगे और फिर कभी आप बोलेंगे कि मैम इन पर भी वीडियो बनाओ तो मैं उसको जरूर से बनाऊंगी। आप चाहो इनको अभी के अभी तुरंत पढ़ना तो मेरे कोर्स में जाकर पढ़ सकते हो, ना सिर्फ मार्क्सिज्म थ्योरी और उनके राइटर्स को, पर जितनी 14 थ्योरीज हैं उनके अंदर आने वाले सारे राइटर्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने अपने कोर्स में पढ़ा के रखा है। तो आप जरूर से जाके जो फ्री लेक्चर्स है उनको चेकआउट कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर से इसको अवेल कर सकते हो। बात करेंगे हम लोग अब मार्क्सिज्म थ्योरी की। बहुत साल पहले आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप सब लोगों को पता है क्योंकि आप सब लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बूम आया था आपकी सोसाइटी में जहां पे कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड क्योंकि जब आप कंज्यूम करने लगते हो चीजों को तो प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज आ जाते हैं। वहीं से शुरुआत होती है आपकी मार्क्सिज्म थ्योरी की, जहां पे आपकी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसने जन्म लिया एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई थी उसकी वजह से आपकी सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी फैल गई थी। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपके ब्रिटिश लिटरेचर में चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट एंड थॉमस हार्डी ने भी अपने वर्क्स में बता रखा है कि बेचारे वर्किंग क्लास के ऊपर क्या असर पड़ा था इस कैपिटलिज्म या फिर आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हम लोग के सामने है यहाँ पे दो लोग, एक है आपका बुर्जुआ सोसाइटी एंड दूसरा है आपका प्रोलेटेरिएट। ध्यान दीजिएगा ये दोनों टर्म आपके मार्क्सिज्म के अंदर की ही मतलब क्या कहते हैं उपज है। इसी पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर इन दो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है ये? बुर्जुआ है आपके कैपिटलिस्ट क्लास, आपकी मर्चेंट क्लास हो गई, देन जो आपके अमीर गल्ला सेठ जो लोग होते हैं जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, इनका पेट जो होता है बड़ा मोटा होता है क्योंकि अपने नौकरों से काम करा के उनके ही मेहनत का ये पैसा ले जाते हैं और प्रॉफिट के नाम पर ये अमीर हो जाते हैं। तो ऐसी सोसाइटी को वेयर देयर इज अ कैपिटलिस्ट मर्चेंट क्लास जो बहुत ही अमीर है, बहुत ही ज्यादा रिच है एंड हर चीज को ओन करता है, उसको हम लोग कहते हैं बुर्जुआ सोसाइटी और द बुर्जुआ क्लास। उसी के दूसरी तरफ आता है हमारा प्रोलेटेरिएट जिसके अंदर आ जाते हैं भैया हमारे कूली, हमारे लेबर, हमारी वर्किंग क्लास सोसाइटी जो इन्हीं गल्ला सेठ के यहाँ, इन्हीं मर्चेंट के यहाँ जाकर इनकी ही फैक्ट्रीज पर जाकर काम करती है। अब होता क्या है कि आपके बुर्जुआ क्लास या प्रोलेटेरिएट क्लास बनती ही क्यों है? आपकी सोसाइटी ने ये तय किया है कि जिसके पास ज्यादा माल होगा वही सबसे ऊपर पहुंचा जाएगा। सीधी सी बात है कि आपके पास जितनी ज्यादा संपत्ति, जितना ज्यादा आपके पास मनी होता है, आपका स्टेटस ऊपर ऊपर चले जाता है। तो भैया पैसे का चक्कर है बाबू भैया, आपके पास जितना पैसा होगा आप अपने स्टेटस में ऊपर चले जाओगे एंड अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप वर्किंग क्लास और गरीब ही रह जाओगे। बात ये पड़ती है कि हमारी सोसाइटी हमें कहती है कि भैया जितनी मेहनत करोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। क्या ऐसा सच में है या नहीं? एक वर्किंग क्लास पर्सन, एक लेबर क्लास पर्सन, एक मिस्त्री, जितने लेबर लगे होते हैं आपके बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े बिल्डर्स के यहाँ, वो एक दिन में उस बिल्डर से कहीं ज्यादा काम करते हैं, लाखों का प्रॉफिट देते हैं ये अपने बिल्डर्स एंड अपने फैक्ट्री ओनर्स को, और इनकी एक दिन की दिहाड़ी कितने की होती है? 500 रुपए। तो
आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाला ये वर्किंग क्लास पर्सन इस फैक्ट्री में अगर ये लेबर्स ना काम करे, ये वर्किंग क्लास सोसाइटी ना काम करे, तो भैया इन लोग का ये जो बुर्जुआ मर्चेंट क्लास सोसाइटी है इनका काम ही ना चले। फिर ऐसा क्यों है कि ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इसकी इनकम वहीं की वहीं है, आपका अमीर अमीर होता जा रहा है और ये जो है वो गरीब का गरीब ही रह जा रहा है। उसका एक ही मात्र कारण है, वो ये कि जिस फैक्ट्री में आपका ये जो प्रोलेटेरिएट, ये जो वर्किंग क्लास या लेबर क्लास काम करने जा रहा है, उसका पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका पूरा प्रॉपर्टी ओनरशिप है आपके बुर्जुआ के हाथ में। आपका ये जो अमीर गल्ला सेठ होता है, जो अमीर होता है, उसके हाथ में होती है फैक्ट्रीज, वो ओन करता है आपका लैंड, वो ओन करता है आपका रॉ मटेरियल, वो ओन करता है सारी मशीनें। तो इनको भी, आपके जितनी लेबर क्लास है, एक तरीके से उनको भी ये ओन करता है, उनको अपने यहाँ बहुत ही मिनिमम वेजेस पर रखता है, इनसे काम कराता है। ये एक दिन में इतना काम करते हैं कि उसका जो सरप्लस वैल्यू है, उसका प्रॉफिट ये कमा के चला जाता है। आपके जो लेबर क्लास है क्यों इस चीज पर सवाल नहीं उठा सकते? क्योंकि वो किसी भी चीज को ओन नहीं करते हैं। आप अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी रजिस्ट्री कराते हो, उस पर अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो आप भाई उस पर क्या कर सकते हो? मुकदमा कर सकते हो कि भैया ये मेरी जमीन है, निकलो यहाँ से। तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी बनी हुई है कि जिसके भी हाथ में प्रॉपर्टी है, जिसके भी हाथ में लैंड है, संपत्ति है, वो उसका मेन ओनर बन जाता है। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये आपका जो वर्किंग क्लास पर्सन है वो उस गल्ला सेट की एक पेन बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, एंड आपका जो पेन है उसकी कॉस्टिंग आती है 2 रुपए। ठीक है, एक दिन में ये 1000 पेन बनाता है, तो आपकी मतलब 2000 रुपए की मतलब आपकी इनकी कॉस्ट निकली। लेकिन आपका जो गल्ला सेट है वो इसी पेन को बेचेगा मार्केट में जाके 10 रुपए की, और 10 इंटू 1000 हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। एंड आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 8,000 रुपए, वो है आपके गल्ला सेट का प्रॉफिट, वो है आपकी मर्चेंट क्लास का प्रॉफिट। क्या आपको लगता है कि वो प्रॉफिट वो इन पर्टिकुलर वर्किंग क्लास के साथ शेयर करता है? नहीं, इसको इसकी मिनिमम वेज पकड़ाएगा, एक महीने में 15,000 रुपए देगा, एक दिन के 500 रुपए, एंड दैट्स इट। तो हुआ ये कि यहाँ पे इसने बनाया मैक्सिमम, इसने अपनी मेहनत से जो प्रोडक्ट बनाया एंड इसने अपनी मेहनत से जो इतना सरप्लस वैल्यू निकाल के दी, उसका मेजॉरिटी ऑफ द 8,000 का जो प्रॉफिट है वो तो आपका गल्ला सेट ले गया। एंड यही मेजर कारण बन जाता है आपके बुर्जुआ सोसाइटी एंड आपके प्रोलेटेरिएट के बीच में, जहां पे आपका मर्चेंट क्लास इसी की ही मेहनत को इस्तेमाल करके, इसको मिनिमम वेज पे रख के, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो सरप्लस वैल्यू का प्रॉफिट है वो खुद ले जाता है। मात्र कारण एक, क्योंकि ये जिस पर्टिकुलर प्लांट, जिस पर्टिकुलर लैंड, जिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जो आपके प्रोलेटेरिएट को दे रहा है, उन सभी चीजों को ये ओन करता है, ये उसका मालिक है, तो सारा प्रॉफिट आपका यही लेके जाता है। और यही कारण बन जाता है आपका द गैप बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरिएट, जिसको आपकी सोसाइटी में सोसाइटल इनइक्वालिटी कहा जाता है, जहाँ पे गरीब जो है वो इतना सा गरीब ही रह जा रहा है और उसी की ही मेहनत का इस्तेमाल करके आपका जो बुर्जुआ है, वो मर्चेंट क्लास है, वो अमीर होता जा रहा है। इसी बेसिक चीज से चिढ़ थी, बहुत ही परेशानी थी आपके कार्ल मार्क्स को। इन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट तरीका है, ये जो कैपिटलिस्ट आपका एजेंडा चल रहा है, या फिर आपकी जो सोसाइटी चल रही है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये एक्सप्लॉइट करता है आपके लेबर वर्कर्स को बाय एक्सट्रैक्टिंग द सरप्लस वैल्यू फ्रॉम देयर लेबर विच इज नॉट फुल्ली कंपनसेटेड इन वेजेस। भाई एक पर्टिकुलर जो आपका, आप सपोज एक मिस्त्री ले लीजिए, एक मिस्त्री जो होता है एक दिन में काफी सारी बिल्डिंग्स को बना देता है, मतलब एक दिन में इतना काम करता है, एक महीने में वो बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ा कर देगा। लेकिन आप महीने में आप देखेंगे कि उसको 15,000 ही, मतलब 500 रुपए की ही उसकी दिहाड़ी होती है, उतना ही वो पैसा कमा पाता है। लेकिन उसी एक बिल्डिंग पूरी को बनाकर आपका जो बुर्जुआ सोसाइटी होती है वो लाखों रुपए कमाती है। आप सब लोग प्रॉपर्टी के रेट पता कर लीजिएगा, तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि थाउजेंड्स का भी फर्क नहीं है, लाखों का फर्क है।
जिसकी मदद से ये जो पूरी बिल्डिंग बनी है वो सिर्फ मात्र 15,000 रुपए कमा रहा है एक महीने के अंदर, एंड उसकी ही मेहनत से जो आपका बिल्डर है वो लाखों कमा के चला जा रहा है। तो ये जो गैप है, जो संपत्ति के बीच का जो गैप है, उससे बड़ी चिढ़ थी आपके कार्ल मार्क्स को। ये कहते हैं कि ये बड़ी ही फ्लॉड सोसाइटी का पार्ट है एंड इसको तुरंत हट जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म जो है, जो सोसाइटल इनइक्वालिटी है, उसके गैप को वाइड मतलब गहरा करता चला जा रहा है, चौड़ा करता चला जा रहा है। ये गैप कभी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एंड इसी वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आना चाहिए जिसमें आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अब रिप्लेस हो जाना चाहिए बाय सोशलिज्म और बाय कम्युनिज्म। आपको आगे पता चलेगा कि ये जो तीन चीजें अब मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको बताई कैपिटलिज्म, दूसरी है आपकी सोशलिज्म एंड तीसरी है आपकी कम्युनिज्म। ये अब तीन मेजर रोल बनेंगे आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कैपिटलिज्म एक फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट मतलब कि ये जो इकोनॉमी है यहाँ की, वो किसी के लिए भी रुकी हुई नहीं है, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं। आज अगर आपके पास संपत्ति है, आपके पास कुछ लाखों पड़े हुए हैं, तो आप भी अपना प्लांट खोल सकते हो, आप जगह पूरी पूरी खरीद सकते हो, बस आपके पास पैसे का पावर होना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कोई भी पैसे वाला बंदा आके कितनी भी जमीन को खरीद सकता है, कितना भी कंस्ट्रक्शन करा सकता है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोक नहीं होता है। आप अगर पैसे वाले हो तो गवर्नमेंट भी आपसे भैया हफ्ता वसूल के आपकी मदद करेगी, एंड कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे उस पर्टिकुलर जगह के जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं, भले वो झुग्गियों में एंड आपकी स्लम्स में रह रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट का, ना ही आपकी कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ सोसाइटी का। उनको अपना जो मार्केट है उसको बड़ा करने में इनका सबसे बड़ा मतलब इनका जो बोल सकते हैं कि इनका यही एम होता है। It is based on the idea that people are motivated to act in their own self interest. Capitalist society आपकी सोसाइटी का भला नहीं चाहती है। वो जितना भी काम करेगी, जितना भी एक्सपेंशन करेगी अपने बिजनेस का, इट इज ओनली फॉर प्रॉफिट। कुछ भी यहाँ पे आपके जनता की भलाई के लिए या फिर आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए कुछ भी भले का काम नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो खुद के प्रॉफिट के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। और यही एक मेजर कारण बनता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है। ये जो ऊंच नीच संपत्ति की वजह से आ रही है, इसी को आपके कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी का नाम बताया है। अब इसका ही थोड़ा सा कम वर्जन है आपका सोशलिज्म, जहां पे आपका एक ऐसा तरीका फॉलो किया जाता है जहां पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपने देखा कि प्राइवेट ओनरशिप पूरी तरीके से आपकी बुर्जुआ सोसाइटी की होती है कि वो जितनी जमीन चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म के अंदर कहा जाता है कि थोड़ा सा भैया आपको लिमिटेशन करनी पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगाती है कि आप सारी जमीन नहीं ले सकते हो, थोड़ी सी ले सकते हो। तो अगर ये थोड़ी भी ले सकते हैं तो आपका थोड़ा सा कंट्रोल होगा, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। फिर भी ये लोग क्या करेंगे, आपकी सोसाइटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सोशलिज्म के अंदर जो प्राइवेट ओनरशिप है वो लिमिटेड कर दी जाती है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। कैपिटलिज्म में तो रोका ही नहीं जाता है, पूरी धरती लेना चाहो पूरी धरती ले लो, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन सोशलिज्म के अंदर थोड़ा सा भाई आपको लिमिट किया जाता है, थोड़ा सा आपको कहा जाता है कि अपनी जो हवस है, अपनी जो वेल्थ की जो हवस है उसको थोड़ा कम करो, सोसाइटी के भी भले के भी बारे में आपको सोचना है। तीसरी जो चीज आती है जिसके पूरे मत में बात करते हैं आपके कार्ल मार्क्स, ये कहते हैं कि भैया ऐसा रेवोल्यूशन आना चाहिए, लेबर क्लास को ऐसा स्ट्राइक देना चाहिए। पहले के जमाने में अमिताभ बच्चन की वो जो कूली वाली पिक्चर नहीं आती थी कि वो कैसे अपने सेठ को लेके लड़ाई करते थे, सब लोग एक साथ धरने पे बैठ जाते थे कि नहीं भाई हमें अपने हक के लिए हम लोग को सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो वैसे टाइप का आपका कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि पूरा स्ट्राइक मार दो, रेवोल्यूशन लेके आओ एंड हमें हमारी सोसाइटी में लाना है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसा आपकी सोसाइटी की कल्पना की है, कहीं पे भी कम्युनिज्म आया नहीं है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कल्पना की गई है कि यहाँ पे आपके जो संपत्ति है, जो लैंड खरीदने की आपकी परचेजिंग पावर है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। कोई भी अमीर आदमी या कोई भी इंसान आपका लैंड नहीं खरीद पाएगा। आपको याद होगा थॉमस मोर की यूटोपिया में भी इन सारी चीजों के बारे में बात की गई थी कि प्राइवेट ओनरशिप
ओनरशिप की वजह से ही आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है कि भैया घूस ले लो थोड़ी सी, गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय को भैया घूस दे दी एंड जमीन आपके हाथ में हो गई। इससे क्या होता है कि एक अमीर इंसान जो जमीन खरीदता जा रहा है और उस पर अपने प्लांट्स, अपनी फैक्ट्रीज, अपने प्रॉफिट के लिए बनाता जा रहा है, उससे सिर्फ उसका फायदा होता है। जो आपके गरीब लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। इसीलिए कम्युनिज्म कहता है कि इस ओनरशिप को पूरी तरीके से टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाना चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट किसी को भी अनुमति नहीं देगी लैंड को खरीदने की या फिर उस पर अपने प्रॉफिट बेसिस पे मार्केट फैलाने की या फिर प्रॉफिट बनाने की। यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा वो आपकी जनता के लिए किया जाएगा एंड जो वेल्थ है वो प्रॉपरली लोगों में बराबर बांटा जाएगा भाई। क्योंकि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया ना कि पैसे का चक्कर है बाबू भैया, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा कंट्रोल कर रहा है एंड अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो दूसरे को वो डोमिनेट एंड एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो जब अगर आपकी एक ऐसी सोसाइटी आएगी जहां पे वेल्थ, जो पैसा प्रोड्यूस किया जाएगा, वो सब में बराबर का बांटा जाएगा, तो कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ओवर प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, आपकी जो रिसोर्सेज है वो सब में बराबर बांटी जाएंगी और इससे कॉमन ओनरशिप की वजह से क्या होगा कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का एंड किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होगा। अब आज तक तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाया है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जितने कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो कितना आपकी गवर्नमेंट का फायदा करते हैं। जो अमीर आदमी होते हैं वो भैया कितना आपके जो गवर्नमेंट होती है उनको चंदा वगैरह डोनेट करते हैं। तो भाई गवर्नमेंट को भी कोई नहीं पड़ी है सिटीजन्स के बारे में सोचने की। तो ये एक काल्पनिक आपका आइडियोलॉजीज थी कि कम्युनिज्म को आ जाना चाहिए जहां पे सबको बराबर में वेल्थ बंटनी चाहिए। आज तक कभी आई नहीं है और लगता भी नहीं है कि आएगी। तो अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं और प्राइवेट ओनरशिप का पॉइंट उठाऊं तो आपकी कैपिटलिस्ट के अंदर टोटल प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है। सोशलिज्म के अंदर आपकी लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है। कम्युनिज्म के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको भैया कुछ भी नहीं मिलेगा, सब में बराबर का सबको बटेगा या फिर सबका बराबर का हक होगा जमीनों पे एंड वेल्थ पे। प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कैपिटलिज्म में सिर्फ और सिर्फ पैसे के ही बारे में बात की जाती है, प्रॉफिट के बारे में बात की जाती है। सोशलिज्म के अंदर थोड़ा सा सोसाइटी के भी बारे में सोचा जाता है। कम्युनिज्म के अंदर भैया आपको अमीर बनना ही नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी करनी है। जब आप सबकी एक ही जैसी बेसिक नीड्स होंगी तो कोई भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा और ज्यादा छीनने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपकी गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि भैया सबको बराबर में ही सब कुछ मिलेगा। क्लास डिस्टिंक्शन आपकी कैपिटलिज्म के अंदर आपको कंप्लीट क्लास डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा कि एक इंसान अमीर है, एक थोड़ा सा कम अमीर है, एक बिल्कुल भी अमीर नहीं है और एक तो बिल्कुल ही पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुका है। तो इसको कहते हैं क्लास डिस्टिंक्शन, जो संपत्ति की ही वजह से आपका ऊपर नीचे होता रहता है। सोशलिज्म के अंदर बहुत ही लिमिटेड आपको क्लास डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा और कम्युनिज्म में जहाँ पे सब में सब कुछ बराबर का बट रहा है, कोई भी लैंड नहीं ले पा रहा है, कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, सबको बेसिक चीजें एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो वहां पे क्लास डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। और इसी बात को आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स ने आपकी मार्क्सिज्म की थ्योरी के अंदर एडवोकेट किया है, कल्पना की है क्लासलेस सोसाइटी की। आज तक ये सोसाइटी क्लासलेस कभी भी नहीं हुई है, पूरी हिस्ट्री में किसी भी देश की हिस्ट्री उठा के देख लो तो इन्होंने कल्पना की थी क्लासलेस सोसाइटी की, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी या जो लेबर क्लास सोसाइटी है उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, उसका भी बराबर का हर चीज में योगदान भी होगा और हर चीज को मतलब कंज्यूम करने का भी वो प्रॉपर लायक माना जाएगा। अभी तो वो अपना योगदान पूरा देता चला जाता है, अपनी पूरी शरीर की जो क्षमता है उससे वो काम करता है आपके बुर्जुआ सोसाइटी या बुर्जुआ क्लास के अंदर, लेकिन उसको हाथ कुछ नहीं लगता है। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि अथॉरिटी एंड डोमिनेशन आपकी सोसाइटी से पूरी तरह खत्म हो जाए, जिसकी वजह से आपकी लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में कोई भी फर्क नहीं हो, दोनों एक बराबर रहें। इन्होंने एडवोकेट किया है इक्वालिटी ऑफ इनकम, की सबको बराबर इनकम मिलनी चाहिए, सब बराबर काम करें, सबको बराबर इनकम मिले, सबको धरती पर बराबर मतलब बोल सकते हैं कि ओनरशिप मिले, किसी को भी ऐसा ना हो कि एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को ज्यादा अनुमति है और एक को तो कुछ पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेगा क्या। इसी चीज के बारे में बात की है
आपके कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो उन्होंने अकेले नहीं लिखा था अपने दोस्त फ्रेडरिच एंगल्स के साथ। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि भाई कार्ल मार्क्स तो आपके वर्किंग क्लास सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा सोचते थे एंड उनके बारे में उन्होंने काफी लड़ाई की है, लेकिन इनके जो फ्रेंड थे वो खुद एक बिजनेसमैन थे, बड़े ही आपके कपड़ों के व्यापारी के यहाँ। इन जो फ्रेडरिच एंगल्स थे उनके फादर एक बहुत बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अपने जब बिजनेस ट्रिप्स पे जाया करते थे तो अपने बेटे को कहते थे कि जरा फैक्ट्री जरा चले जाना, जैसे हम लोग के पापा लोग बोलते हैं कि भैया चले जाना, दुकान वगैरह देख लेना। तो ये जब अपने पापा की दुकान देखने जाते हैं फ्रेडरिच एंगल्स, एंड वहां पर देखते हैं कि मेरा बाप तो इतना अमीर है, वहां बिजनेस ट्रिप मार रहा है, और यहाँ पे मेरे जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर है, जो मेरी ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी दुर्दशा हो रखी है। एंड दैट वाज द मोमेंट कि इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इन वर्किंग क्लास लेबर क्लास लोगों के हित में कुछ करना पड़ेगा। एंड तभी इन्होंने ये रेवोल्यूशनरी जो बोल सकते हैं कि आपका ये जो पैम्फलेट है, ये डॉक्ट्रिन इन्होंने सबके सामने लेकर आए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसके अंदर इन दोनों ने क्लासलेस सोसाइटी एंड कम्युनिज्म को एडवोकेट किया। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्लास स्ट्रगल हो गया, क्या रेवोल्यूशन के लोग लेकर आए थे, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म के अंदर, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड सर्कुलस वैल्यू, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया। आप लोग अगर कहोगे कि मैम इन सब पे भी वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर से बनाऊंगी। आज के इस वीडियो में मैं चाहती थी कि आप लोग बहुत ही खुले दिमाग से मार्क्सिज्म को समझे, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाए, और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में मार्क्सिज्म को लेके कोई भी ऐसी कठिनाई ना हो कि यार ये तो इतनी इजी थी, बेकार में ही लोग इसको कठिन बनाकर बैठे थे। मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मजा आई या नहीं, और मार्क्सिज्म आपको समझ में आई या नहीं। आप चाहो इनके सारे लेक्चर्स को अवेल करना, तो भाई मेरा कोर्स ऑलरेडी तैयार है, आप जाकर इसको अवेल कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ उसी तरीके से बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल्स का यूज करके, मूवीज के एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके आपको एक एक थ्योरी विद एक एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहो कि मुझे मार्क्सिज्म के सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिज्म के क्वेश्चंस को लगाना है, तो सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज भी आपके लिए तैयार है, जहां पे आपको ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाने का भी एक यूनिक फीचर मिल जाता है। इन सभी का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेक करें। आपको मेरे और कोर्सेज भी चेकआउट करने हैं तो इसी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। जरूर से मेरे यूट्यूब से आपको जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी वीडियोस की तरह काफी सारी थ्योरीज को ब्रेक डाउन करती रहती हूँ एंड आपके लिए सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन को लेके आती हूँ। मेरी प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग चेकआउट किया करिए, आपको बहुत कुछ सामान तो फ्री में ही मिल जाएगा मेरे इस चैनल के थ्रू। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करो, चाहो नहीं आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मेरी बहुत सारी फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे डेली बेसिस पे बच्चों को मिलते हैं डेली पोल्स, टेस्ट सीरीज, जिनसे उनकी तैयारी में लग चुके हैं चार चांद। जितने भी बच्चों को जितने भी बच्चे मेरे टेलीग्राम का पार्ट हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि हमारी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी बन गई है, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, हम लोग डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मेरे वॉइस नोट्स मिलते हैं बच्चों को यहाँ पर, एंड बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का, जहाँ पर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो आप जरूर से अभी के अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये बिल्कुल भी मतलब पेड नहीं है, ये फ्री है आप सब लोग के लिए। तो सो डू कम एंड ज्वाइन माय चैनल। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप लोग को ये कठिन थ्योरी कितनी समझ में आई, और क्या आगे इसी तरीके से आप दूसरी थ्योरीज को समझना चाहोगे, या फिर आपके मार्क्सिज्म के ही बाकी टॉपिक्स को समझना चाहोगे या नहीं। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए मतलब इट रियली मेक्स माय डे, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं। तो भाई कमेंट्स करते रहा करो, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। जितने बच्चे यहाँ पर आए वो सब के सब कमेंट ज़रूर से किया करें। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी होप के साथ मैं आगे भी वीडियोस लाती रहूंगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।